डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉल्ट अपने आयन बदलेंगे तभी बनता है प्रेसिपिटेट। तो इस केसेस में एन फैक्टर क्या लेते हो, चार्ज और कैटायन और एनायन। तो K2Cr2O7 में क्या है, कैटायन या एनायन पे चार्ज, तो एन फैक्टर 2 नॉर्मलिटी बॉन्ड, ठीक है। और क्या है इसका इसके साथ Pb2 प्लस इसके फॉर्मेट के साथ आ जाएगा, PbCrO4 बन जाएगा प्रेसिपिटेट। और वाटर क्या है, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ इसका, H2O4.2H। मोलर मास कितना हो गया इसका, 120। इसको डिसॉल्व करके 250 ml बना लिया और 10 ml को न्यूट्रलाइज कराना है 0.1 नॉर्मल ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सब स्टार्टिंग वाला पार्ट 6.3 by 126 by 0.25, ये मोलारिटी हो गई। इसका 10 ml लिया, इसका 2 और NaOH कितना है 0.1 नॉर्मल into V, करेक्ट, यहाँ चलेगा 1D 12 आयो करते सेकंड एंड थर्ड 2 3 4 5 इसको डाउट सेकंड प्रॉब्लम, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर KNNO4 और K2Cr2O7 फेरस को फेरिक बना रहे हैं। KNNO4 का एन फैक्टर क्या है 5, तो इसके 5 इक्विवेलेंट आएंगे और K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 इक्विवेलेंट आएंगे, तो 10। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, वो के अमाउंट नहीं है, अमाउंट K2Cr2O7 थर्ड प्रॉब्लम 100 ml 1 मोलर KNNO4 100 ml H2O2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। 100 ml 1 मोलर, इतना के प्रॉब्लम्स में कैसे डाउट, आई एम डिसअपॉइंटेड। एसिडिक मीडियम में KMNO4 का एन फैक्टर था, H2O2 का 100 ml लिया है, करेक्ट, इनकी उसकी मोलारिटी मान लो है एन फैक्टर। बेसिक मीडियम में क्या है, H2O2 का एन फैक्टर 3। अपने क्या बेसिक मीडियम में कितना KNNO4 चाहिए, ही बन रहा है और क्या हो तो चैलेंज वो H2O2 से रिएक्ट किया, Mn2 प्लस बना और O2 बना, अब क्या दिक्कत है, 7 से 2 गया एन फैक्टर 5 और ये -1 से 0 गया एन फैक्टर 2, इस -2 को नहीं समझना, पहली क्लास से समझा रहे हैं, नहीं अगर तुम इलेक्ट्रॉन यहीं से यहीं भेजते सब कर रहे हो
तो इससे रिएक्ट ही क्यों करेगा वो? ये ऑक्सीजन स्पेक्टेटर होगा। और 10 ml H2O2 of वॉल्यूम स्ट्रेंथ x है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ x है, तो मोलैरिटी क्या हो गई? x by 11.2 10 ml लिया है और किससे रिएक्ट करा रहे हो? KMnO4 से, तो इसका n फैक्टर 2 और KMnO4 कितना दिया है? 10 ml 0.1 नॉट x निकाल 5 20 ml x molar HCl neutralizes, तो 20 ml x molar n फैक्टर 1, ये किसने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है? 10 ml 0.1 मोलर, इससे x आ गया तुम्हारे पास, करेक्ट? फिर another further 5 ml 0.2 molar Na2CO3, neutralizes completely the HCl and further 5 ml ऐड कर दो प्लस 5 कितना है? 0.2 मोलर 8 ड्रॉप 40 ml 0.05 मोलर सॉल्यूशन है और एन फैक्टर कितना है? किसके अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहा है? HCl विद फिनोक्सिल इंडिकेटर, फिनोक्सिल इंडिकेटर के साथ उस कंपाउंड का एन फैक्टर हो गया 1, एक कार्बोनेट है, करेक्ट? तो 0.05 मोलर XNL 0.05 into x into 1, यहाँ से x आता है। और फिर YML यूज होता है जब, तो 0.05 मिथाइल ऑरेंज के साथ उसका एन फैक्टर हो जाएगा 3, ये हो गई। थोड़ा सा मतलब दो एचओ की पड़ी ना, तो मोलारिटी चेक नहीं करना पड़ेगा यार क्या करो? दो एचओ की मतलब मोलारिटी डबल हो जाएगा, तो वो मोलारिटी चेक करके डबल होगा तो 1 + 1 तभी तो 3 किया। भाई कार्बोनेट से पहले बाइकार्बोनेट बनाया, बाइकार्बोनेट डबल हो गए, तो 2 + 1 3 9। FeSO4 के मिक्सचर में एक्सपोज मान लो, Fe2SO4 ओवरराइड के हो गए 3 बाई जाते हैं। अब तुम इसको रिएक्ट कर रहे हो KMnO4 से, इसको ऑक्सीडाइज करेगा KMnO, सल्फेट को तो कर ही नहीं सकता है और फेरिक को भी नहीं कर सकता है, तो फेरस होगा, तो इसके इक्विवेलेंट हो गए X/1 और परमैंगनेट के कितने दिए? 0.1 into 2 into एसिडिक मीडियम है 5, तो x आ गया 1, तो मोल फ्रैक्शन 1/2। सेकंड वाले रिएक्शन का ये मतलब नहीं है, सेकंड वाले कंपाउंड का कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे 17 में क्या गिवन है? ऑक्सैलिक एसिड की पहले मोलैरिटी निकाल लो, क्या है ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी? 0.9 by 90 by 0.1, तो अब ये कह रहे हैं अगर ऑक्सैलिक एसिड HC2O4 माइनस बनाता है तब ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर क्या है? 1, एक हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये तो वो ना रिवर्सिबल बात, तो ये लग जाएगा ये, बट पूरा रिएक्शन है यहाँ पे, तो अगर बेस होगा तब ऐसा होगा, अगर वाटर ना करे तो फिर अलग होगा। चलो थोड़ा आगे आए
बोलो लॉजिक अच्छा था बोलो बोलो यहाँ पे पूरा आगे जाके रखो फिर he is saying, I think what he wants to say is H2C2O4 I should write like this because this is a weak acid and hence I should write it like this. Do you find this statement correct? Oxalic acid weak acid है ये बात। अब नहीं ऑक्सैलिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है वीक। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? मुझे तो कोई बोला सही कुछ सही चीज पकड़ी है बोलो। नहीं होगा H2O के साथ मैं डबल एरो लगाता अगर वो वाटर में आयनाइज कर रहा होता ये वीक एसिड ये टाइट्रेशन हो रही है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ये न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन की बात है कोई एक वर्ड भी यूज नहीं किया यार वो क्या वर्ड पहली लाइन में यूज किया है forms two series of salt salt किसी बेस के साथ ही टाइट्रेट होकर बनाएगा strong base weak acid का neutralization is 100% complete right I am not reacting it with water I am reacting it with OH minus तो N factor 1 तो normality कितनी आ गई 0.1 and if it makes oxalate तब दोनों H रिप्लेस हुए N factor 2.2 नॉर्मल 10 ग्राम MnO2 देखो MnO2 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है कैसे पॉइंट आ रहा है 0.1 तो MnO2 के भी इक्विवेलेंट सेम होंगे तो अगर MnO2 के मैं मिली मोल्स x मान लूं या मोल्स x मान लूं और किस मीडियम में है HCl गुडी बड़ा जो एसिडिक मीडियम है तो x into 5 is 0.1 तो x आ गया 0.02 अब इसका वेट निकाल लो 0.02 by 1000 मोल सी है ना 0.2 into MnO2 का वेट इससे इसका वेट निकाल लो 15 ग्राम में क्या परसेंटेज आ रही है वो क्लियर नेक्स्ट 21 में करेक्शन कर लो और लास्ट Na2SO4 कर लो Na2SO3 is converted to Na2SO4 अब राइट डाउन दी वो SO4 तो बना लो तो समझ 22 क्या सेम आएगी सेम आएगी सल्फर में POAC 22 अब देखो 22 टाइट्रेशन है यहाँ पे एक रिएक्टेंट एक्सेस पे है तो जस्ट मिक्स कर दिया है तो देख लेते हैं क्या बचेगा क्या एक्सेस में है NaOH के कितने मिलीमोल्स है 22 में NaOH के कितने मिलीमोल्स 150 और N फैक्टर इसका 1 है मतलब 150 मिली इक्विवेलेंट और CO2 यानी H2CO3 के कितने हैं 11.2 मिलीमोल्स मतलब 22.4 मिली इक्विवेलेंट तो इससे मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हो जाएंगे NaOH के बचे कितने 1
27.6 बाय वॉल्यूम कितना था 100 0.12 सेकंड लोगे वैसे ही तो नहीं जा रहे और 24 24 में क्या गिवन है मिक्सचर है दो चीजों का Na2CO4 Na2C2O4 और दूसरा क्या है KHC2O4 डॉट H2C2 इसके A मिलीमोल्स मान लो इसके भी अब पहले इस मिक्सचर को किससे रिएक्ट कर रहे हैं KMnO तो इसका इनफैक्टर 2 इसका 4 तो 2A plus 4B is equal volume 0.1 into B into 5 और फिर रिएक्ट कर रहे हैं NaOH इसका इनफैक्टर 0 इसका 3 3B is इसकी मोलैरिटी NaOH की 0.1 into B into निकाल लोगे A और B का रेशियो DYQ में 13 प्रॉब्लम अमोनिया कितनी रिलीज होगी 0.6 ग्राम यूरिया में कितने मोल यूरिया है 0.6 by 60 1 by 100 करेक्ट तो अमोनिया के मोल्स कितने आएंगे एक मॉलिक्यूल से 2 2 by 100 तो मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए अमोनिया के 20 देख लो किस ऑप्शन में 20 मिली इक्विवेलेंट एसिड है ठीक है ऑप्शन सी यार बेस के मिली इक्विवेलेंट 20 आ रहा है 18 इसका अमोनिया का तो वन होगा ना मोनोप्रोटीन बेस है उसका पूरा यूरिया का लेना तो तू ले दो अमोनिया ग्रुप है ना डाइप्रोपेन बेस है जो सॉरी यूरिया देख रहे हो तो दो ले लो अमोनिया अलग अलग ले लो तो वन ले हां 18th problem volume in milliliters of 0.02 molar K2Cr2O7 18 तो 0.02 into B into 6 ये तो K2Cr2O7 के हो गए इसको रिएक्ट कराना है ferrous oxalate 288 by ferrous oxalate का मोलर मास क्या होगा 56 plus 88 144 ये मिलीमोल और उसका एड फैक्टर 3 फेरस फेरिक बनेगा और ऑक्सलेट से CO2 ठीक है DYQ बेस तक हो गया सर टुए नहीं अच्छे तुम्हारा 2A 2B DYQ एडवांस पे है दो तीन प्रॉब्लम
टू माइनस टू भी कर सकते हो बहुत लेकिन वो तभी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम में सल्फ्यूरिक एसिड का गेट नहीं किया। अगर प्रॉब्लम में दिया नहीं तो हम लोग अज्यूम हमेशा बाय डिफॉल्ट करके चलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड दोनों स्टेप के लिए रिक्वायर्ड प्रॉब्लम